नमस्कार। आज का टॉपिक है अपने लगन को अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ दशरथ माझी की, जिसका कहना था जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो दशरथ माझी एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंसान जो अपने गोल को लेकर बहुत जिद्दी था। आपको भी अपने गोल को लेकर जिद्दी बन जाना चाहिए। उसका नाम माउंटेन मैन रखा गया। उसका डायलॉग था, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। लेकिन इस कहावत को उस इंसान ने पूरी तरीके से झुठला दिया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस के अकेले दम पर वो काम, असंभव काम करके दिखाया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। जी, उन्होंने अकेले दम पर सिर्फ छेनी और हथौड़े से 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया और उसके बीच में से 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाकर आश्चर्यजनक कारनामा कर दिखाया। और यह साबित कर दिखाया कि इंसान चाहे तो साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर पहाड़ का सीना चीर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें द माउंटेन मैन कहा जाता है। उनके इस काम से मुझे वह एक कविता की दो चार पंक्तियां याद आती है। हम मानवों ने जब भी मेहनत के बल पर आगे कदम बढ़ाया, पर्वत ने शीश झुकाया। दशरथ माझी बिहार के गया जिले के रहने वाले बहुत गरीब मजदूर थे। बिहार की आदिवासी जनजाति की सबसे निम्न स्तरीय मुसहर जनजाति से थे। छोटे से झोपड़ी में रहने वाले दशरथ माझी का जीवन गरीबी और तंगहाली में गुजरा। वह स्कूल नहीं जा सके, उसके बजाय मजदूरी करनी पड़ी। बचपन में ही उनकी शादी हो गई। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। दशरथ माझी के लिए पानी पीने का पानी ले जाते समय पत्नी का पैर पहाड़ से फिसला, गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। तुरंत डॉक्टरी सहायता नहीं मिला क्योंकि अस्पताल उनके गांव से 80 किलोमीटर दूर शहर में था। अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरी चिकित्सा के अभाव में उनकी पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें गहरा धक्का लगा था। ऐसा हादसा और किसी से के साथ नहीं हो। दशरथ माझी ने पहाड़ को चीरकर वहां से रास्ता बनाने का निश्चय लिया क्योंकि उनका मानना था कि अगर रास्ता रहता तो वह यथाशीघ्र अपनी पत्नी को डॉक्टरी चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जा सकते थे। उन्होंने अपनी बकरियां बेची और छेनी और हथौड़ा खरीदा। 1960 में पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। 22 साल तक लगातार बिना रुके अनवरत रात दिन पहाड़ तोड़ते रहे, बिना थके हुए। अपनी झोपड़ी भी पहाड़ के पास ही बना लिया था। कभी कभी भूखे प्यासे पहाड़ को तोड़ते रहते। उनके घर वालों ने काफ़ी विरोध किया। लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया, काफ़ी मजाक उड़ाया। लेकिन वो अपने धुन के पक्के थे, किसी की नहीं सुनी। दशरथ माझी ने तमाम परेशानियों, कठिन परिस्थितियों को धता बताते हुए पहाड़ को चीरते रहे। अंत में पहाड़ को हार मानना पड़ा और 22 साल की कठोर मेहनत के बाद 1982 में उन्होंने अकेले दम पर पहाड़ का सीना चीर दिया। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा सड़क बना दिया। उसके आश्चर्यजनक कारनामे से उनके गांव से शहर की दूरी जो 80 किलोमीटर थी, मात्र 3 किलोमीटर रह गई दोस्तों। इसके बाद काफ़ी सम्मान होने लगा उनका। लोगों ने दशरथ बाबा कहने लगे। इस असंभव से दिखने वाले एक महान कार्य को करने के लिए सिर्फ इस बात का अफसोस रह गया कि जिस पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने इस अद्भुत काम को किया, वह इसे देखने के लिए जीवित नहीं बची थी। जीवित नहीं बची थी। तो यह दशरथ माझी की कहानी एक कहानी लगती है, लेकिन यह जिंदगी, दशरथ माझी का कहना है कि हमारी जिंदगी साहस और प्रेरणाओं से भरी हुई है। दशरथ माझी की कहानी हमें 3 बातों की प्रेरणा देती है। वह अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। अपनी पत्नी से प्रेरणा के बल पर उन्होंने तमाम परेशानियों के बावजूद एक ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि परेशानियां आएंगी, हमें प्रेरणा कहीं ना कहीं से लेना चाहिए। पहाड़ तोड़ने के दौरान एक पत्रकार उनके पास आता है, बोला मैं आपका अपनी कहानी अखबार में छपवाना चाहता हूं, लेकिन कोई अखबार वाला छापने वाला को तैयार नहीं है। अखबार वालों की कार्यशैली से बहुत दुखी था वह पत्रकार। तब दशरथ माझी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, आप अपना अखबार ही क्यों नहीं निकाल लेते? पत्रकार का काम है, यह काम मुश्किल है। दशरथ माझी ने कहा, अखबार निकालने का काम पहाड़ तोड़ने के काम से मुश्किल थोड़े है।
पत्रकार वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद अपने खुद का अखबार लेकर दशरथ मांझी के पास खुशखबरी और धन्यवाद देने आते हैं। मतलब आपको सोच लेना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार अपने गांव में अस्पताल बनवाने और पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए वह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिलने के लिए ट्रेन से दिल्ली गए। टिकट थी नहीं, टीटी ने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। 1000 किलोमीटर दूर रेल की पटरी के सहारे पैदल वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। ये था दशरथ मांझी का, जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उनके मृत्यु के पश्चात बिहार सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। उनकी जिंदगी पर द माउंटेन मैन करके आपने एक फिल्म भी देखी होगी। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह कार्य, अद्भुत कार्य करने वाली, कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा दशरथ मांझी की कहानी। उनका कहना था, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हुए हों। और पहाड़ तोड़ने के दौरान वो पहाड़ से कहा करते थे, जब तक तुझे तोड़ूंगा नहीं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। दैव दैव आलसी पुकारा, मैं बार बार कहता हूँ, आलसी इंसान कहते हैं हे भगवान हे भगवान। हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए और साहस के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, और तब तक अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि हम उन्हें हासिल न कर ले। और दोस्तों, जाते जाते संदेश देना चाहूँगा, जब भी कोई मुश्किल आए ना तो 2 बातें याद रखिएगा। क्या हमारा कोई काम पहाड़ तोड़ने के काम से मुश्किल है? नहीं ना, तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। क्या दशरथ मांझी की वह बात आप भूल पाएंगे, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी और संदेश आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी आर्टिकल, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी स्टोरी या जानकारी आप चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपसे साझा करेंगे, हम आपके लिए उस पर वीडियोस बनाएंगे। और आपका स्नेह, आपका प्यार ऐसे मिलता रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, ताकि सकारात्मक और प्रेरणादायक समाज का हम निर्माण कर सकें। धन्यवाद।